ट्रैवल करना चाहते हैं और किसी इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। वहाँ पर पूरी इनफैक्ट एजेंट का नंबर एड्रेस सब मिल जाएगा। अभी हम जा रहे हैं नीचे, वेदर तो सही नहीं है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जितना मुझे पता है भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी सब्जी है, टमाटर, गोभी, खीरे। ठीक है, आप अपने आप से बस अब एक बारी कोई फ्लैट ले लो या कोई जहाँ पर आपको किचन मिल जाए, आलू देख लो। ठीक है, तो वो चीज़, और यहाँ पर हमारा बेसिन, दैट्स इट। और यहाँ पर एक हेयर ड्रायर। वाह, व्हाट अ प्लेस गाइस, व्हाट अ प्लेस। मैं अभी तक काफ़ी ज़्यादा फेडअप था क्योंकि इन्होंने मेरे को अर्ली सेकंड नहीं दिया, मेरे को इतना वेट करना पड़ा। इन्होंने हमें इस तरीके से, आपने पूरा रूम टूर देख ही लिया होगा। अब हम फ़िलहाल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं दोपहर का मील। तो जो भी होना चाहिए वो इसी बटन से ही होना चाहिए। कोई नहीं, अभी हमारे पास एक स्टोव है तो हम ये कर सकते हैं कि भाई एक बारी चावल बना लें, फिर उसके बाद दाल। फिलहाल दाल के लिए। और भाई लो, नाइफ वगैरह भी मिल गया, यही ढूंढ रहे थे। स्पैचुला वगैरह सब नीचे। ये अब आप पहले चावल बना लो, फिर उसके बाद इसमें दाल बनाना। इसमें भाई यहाँ पर हॉट वाटर का भी दे रखा है। इतना खोलता वो पानी आ रहा है ना, रेड वाला बटन दबाते ही, इसका जवाब नहीं। इनफैक्ट यहाँ पर इस टैप में भी पहले गर्म पानी आ रहा था। मतलब इसका भी एक अलग सौदा है, जैसे ऐसा करके और इस तरफ को खोलोगे ना तो ये गर्म पानी आना चालू हो जाएगा और इतना गर्म आएगा तो भाई साहब हाथ जल जाएगा। और ये ऐसे करके इधर कर दोगे तो बढ़िया ठंडा पानी आएगा और तुरंत आ जाता है इंस्टेंट। ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा पानी भरने में। ये आर्बर कंपनी का है भाई, ये इन्वर्टर वाला, ये भी इन्वर्टर का ही है। तो वही, जैसे कि हमने थोड़े से चावल जो है वो रेडी कर लिया। अभी भाप से, स्टीम से जितना भी वो सही हो जाएगा। और पानी जो है उसका, क्योंकि ये वाला स्टोव नहीं चला था इस वजह से हमें इस पर शिफ्ट करना पड़ा। एंड नाउ इट इज़ ऑन 80 डिग्री सेल्सियस और दाल भी यहाँ पर लगभग खौल रही है। तो ऐसे आप भी कई सारे पैकेट्स लेकर के आ सकते हो। हम यहाँ पर थेपला भी लेकर के आए हैं। ठीक है, ये इसकी शेल्फ़ लाइफ है लगभग 3-4 महीने की, बट हम अभी मंगाए हैं। हम खा लेंगे इस 10 दिन के अंदर ही। कई सारे पैकेट्स हैं हमारे पास, कभी पनीर, कभी दाल, ठीक है, चावल, राइस वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। बाकी यहाँ पर भी भाई कॉफ़ी वॉफ़ी और ये सब चीज़ें दे रखी थी, बट ये भाई इतने डिफरेंट होते हैं ना, सच बता रहा हूँ आपको, मतलब टेस्ट ही नहीं आएगा वो वैसा। नाम लिखा हुआ है। एक तो भाई ये कॉफ़ी रख देते हैं और शुगर रखना भूल जाते हैं। रोटी रखी हुई है वैसे, जिस तरीके से दाल बन रही थी, तो दाल बन के हो चुकी है रेडी यहाँ पर। और चूकू सा अचार, बाकी इसमें राइस रखे हुए हैं। फिलहाल बस अभी वेट है कि सब लोग एक बारी नहा लें और रेडी हो जाएं, फिर उसके बाद चाय भी बनाएंगे और साथ ही साथ में बढ़िया रेडी हो जाएंगे। फिर भाई हमने एंजॉय करे थेपले, दाल चावल, कुछ चाय कॉफ़ी और खिंचाए कुछ फैमिली के साथ फोटोग्राफ्स और निकल पड़े घूमने। एंड वेलकम टू यू ऑल दिस न्यू व्लॉग ऑफ वियतनाम ट्रैवल सीरीज़। आप देख रहे हैं वियतनाम ट्रैवल सीरीज़ और यहाँ पर अभी हम हनोई में हैं। अभी हम अपने होटल से निकल कर के आए एंड वी आर गोइंग टू हनोई ओल्ड क्वार्टर्स। हमने ग्रैब से टैक्सी बुक करी है, नियर अबाउट 80 to 90,000 डोंग उसमें आ रहा है। एंड विल फाइनली केम टू नो जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे कि कितने एक्चुअल में फेयर बना। अभी हम करीबन 6-6.5 किलोमीटर दूर हैं, जिसके इन्होंने 80 से 90 हज़ार रुपये एस्टिमेटेड बताएं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो हमें वो फेयर पड़ेगा 6-6.5 किलोमीटर का। तो जो भी लोगों को लगता है कि भाई हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं जो हम वहाँ से लेकर के आते हैं यहाँ पर, तो उसमें भाई यही डिफरेंस है। 6-6.5 किलोमीटर के 250-300 रुपये लग रहे हैं, जो कि कम तो नहीं है। और रोड्स भी वैसी है, काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलता है और थोड़ी दूरी पे। वैसे तो खैर अभी सिग्नल रेड हुआ है, अब ग्रीन हुआ है जस्ट। इसके साथ भाई क्या तो मार्केट आई है। और ये जो भी आप मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे हो वो यहाँ की मेट्रो ट्रेन की है। अब भाई यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि रूल्स एंड रेगुलेशंस या ट्रैफिक रूल्स एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो होते हैं, बिकॉज लोग रेड लाइट पे भी मैंने क्रॉस करते हुए देखे हैं, ठीक है, रोड्स। और अभी आपने वीडियो में सामने ही देखा कि लोगों को सब्र नहीं है यहाँ पर भी, वो बात अलग है। और हॉर्न भी बजाते हैं। अभी यहाँ पर भाई नहीं देखा होगा आपने वीडियो में कितनी बारी हॉर्न बजाया। तो भाई ये बैंक है वही जिसका एटीएम हमने ऑलरेडी एयरपोर्ट पर देखा था।
बाकी ये पूरी मार्केट है। अभी हम जहाँ ओल्ड क्वार्टर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें मार्केट देखने को मिलेगी। चीप और ओरिजिनल मार्केट मेरे हिसाब से वहाँ पर दोनों ही होंगी, तो देखते हैं। और जो भी प्राइसेस और जैसा भी रहता है वो सब कुछ। लगभग यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो गए इस कैब में बैठे हुए, और मैं यहाँ पर आसपास काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स देख रहा हूँ। ये स्काई स्केपर्स जितने भी हैं वो लगभग मेरे को ऐसा लगता है 25-30 फ्लोर्स के तो हैं ही। तो नो डाउट आर्किटेक्चर पे अच्छा काम किया है हनोई में भी, और होना भी चाहिए क्योंकि ये कैपिटल भी है वियतनाम की। और देख रहे भाई कितना हॉर्न वगैरह बजा रहा पड़ रहा है, तो मुझे बिल्कुल लगता नहीं है कि यहाँ पर वियतनाम की कैपिटल है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। अब जब भाई बात हुई है वियतनाम की तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके मैप वगैरह की। तो जिस तरीके से अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे तो उसी तरीके से जो है वो मैप है इस वियतनाम का। काफ़ी लंबा सा एरिया दिखता है जो कि ऑल ओवर 3,03,000 किलोमीटर स्क्वायर में पूरा कंट्री फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये कंट्री जो है 66 नंबर पे आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, टोटल पॉपुलेशन है 102 मिलियन पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। और ये खुद जो देश है वो एक टाइम पर अंग्रेज़ों के राज में था, जो कि 1954 में जा कर के आज़ाद हुआ। वैसे तो खैर इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1945 में, बट पूरी तरीके से 9 साल लग गए थे जब यूएस सोल्जर्स और बाकी के सोवियत के जो सोल्जर्स थे उन्हें जाने में। तो पूरी तरीके से जो इनका आज भी इंडिपेंडेंस डे है वो 2 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। और वैसे इन लोगों को इंडिपेंडेंस जो है 2 सितंबर 1945 में मिली थी, जबकि आपको पता ही है इंडिया में तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो फिलहाल ये कुछ बात हो गई यहाँ की हिस्ट्री की। और क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच ने रूल किया था तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक जो आर्किटेक्चर है वो फ्रेंच का देखने को मिलेगा। आई होप वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भाई काफ़ी देर से ना मतलब फैमिलियर गाड़ियाँ ही दिख रही थी ज़्यादातर, चाहे वो किया कार्निवल हो या फिर hyundai की क्रेटा, अल्काज़ार, ये सब चीज़ें। बट काफ़ी देर बाद एक नई गाड़ी दिखाई दी है जो कि मोस्टली इंडिया में तो मैंने नहीं देखी कभी भी, किया सॉर्नेटो। इट इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड, अ बिग एसयूवी। बाकी ये सब वी की गाड़ियाँ तो मतलब काफ़ी अब धीरे धीरे इंडिया में भी आने लग रही हैं, तो कुछ ऐसा नया दिख नहीं रहा था। और ये स्कूटीज़ में तो भाई क्या ही देखना, मतलब वैसे तो खैर अच्छी चीज़ है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर टू व्हीलर्स यूज़ करते हैं। ओ ये देखो भाई यहाँ का टुक टुक, इसमें भी बैठेंगे। थाईलैंड में भी हम कई तरीके के अलग अलग टुक टुक्स में बैठे थे। और ये भाई यारस टोयोटा, तो वही है मतलब ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं जैसे यूएसडी का जो कन्वर्जन होता है वो अच्छा मिलता है या कुछ भी। भाई हमारा जो ये टैक्सी ड्राइवर था इसके लगभग 88,000 डोंग बने हमें, जिसने यहाँ पर छोड़ा ओल्ड क्वार्टर्स। अभी हम ओल्ड क्वार्टर्स हैं, तो ओल्ड क्वार्टर्स में 88,000 डोंग इसकी जो फी थी वो होनी। हमारे पास डोंग्स थे नहीं, हमने इसे $5 का नोट दी। वो भाई फ्रस्ट्रेट होने लगा, चिढ़ने लगा। फिर बोलता है कि एक काम करते हैं, उसने अपने पास से पैसे निकाले, बहुत देर बाद निकाले, वो भी दे नहीं रहा था। वो तो ऐसे कह रहा था कि जाओ, जैसे मुझे ऐसा लगा फ्री में छोड़ देगा। मैंने उससे कहा कि चलो हम फ्री में जाने वाले भी नहीं है, एक बारी कम से कम सॉरी बोल करके तब चले आते हैं। भाई मेरे पास तो था $5 का, मुझे ऐसा लगा तुम्हारे पास $1-2 रखे होंगे और तुम मुझे दोगे, ठीक है। कि अगर डॉलर में हम कन्वर्ट करते तो $3 मिल रही थी। हमने कहा $2 वापस देगा, काम हो जाएगा। तो उसने डॉलर तो दिए नहीं, 40,000 वियतनामीज डोंग दे रहा था। पहले तो वो 30,000 दे रहा था, जबकि मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो वो भी 44,000 डोंग के आसपास हो रहा था। तो मैंने उससे कहा कि अगर दे ही रहे हो तो 44 दो, 30 का क्या करेंगे। तो उसने मेरे से कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है, यूँ करके बहुत बारी मतलब समझाने के बाद उसने 40,000 डोंग मुझे दिए। 4,000 डोंग का भले ही घाटा हुआ, बट भाई उसमें हमारी भी थोड़ी सी गलती थी, हो गया, कोई नहीं।
फिलहाल अभी हम आ गए हैं ओल्ड क्वार्टर्स मार्केट पे और यहाँ पर हम देखने वाले हैं यहाँ के कल्चरल जितने भी शॉप्स हैं वो भी देखेंगे और साथ ही साथ में जो यहाँ की कॉफ़ीज़ वगैरह है, कैफ़ेज़ हैं, ये सब चेकआउट करेंगे। फ़िलहाल अभी जो क्राउड कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो सब अब्रॉड गए हैं, इंडियंस आर वेरी लेस, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इंडियंस काफ़ी कम है। और यहाँ पर इस तरीके से आपको बर्गर स्टॉक, आई सपोज, हाँ बर्गर स्टॉक ही हो गया फुल, जैसे कि पीछे इसमें बर्क लिखा है, उसमें बी बाई के लिखा हुआ होता है इनसाइड, सॉरी वो दिख नहीं रहा था, बी बाई के वगैरह लिखा हुआ होता है। एग्जैक्टली वैसी कॉपी है बट ये सॉफ्ट सोल में है और सॉफ्ट है इस वजह से। और बाकी अगर ये जो हम देखें ये हार्ड सोल वगैरह में है, बर्किन स्टॉक मेड इन जर्मनी, एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है। और BIR के इसमें ये पीछे वही लिखा हुआ है। तो फिलहाल काफ़ी सारे हैं, होका, उसी कलेक्शन, फुटबॉल जर्सीज, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी ओल्ड मार्केट में। इनफैक्ट इनकी कल्चरल ज़्यादातर कॉफ़ी देखने को मिलेगी, टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज, कैफे देखने को मिलेंगे, तो लोकल क्राफ्टेड बियर्स वगैरह होते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ उस तरीके से जैसे कैंडीज़ वगैरह मिलती है ना अपने यहाँ, गुड़ कैंडीज़ वगैरह वैसे ही फिलहाल तो अभी इंजॉय कर रहा हूँ। वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी तरीके की ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए वियतनाम ट्रैवल वीडियोस, या फिर इससे पहले हमने थाईलैंड ट्रैवल सीरीज़ पूरी तरीके से कवर करी थी, पूरा थाईलैंड में कवर करा। भाई वो डांस कर रहा था। तरीके इनके जो पकोड़ा या फिर आप कह सकते हो टेम्पल होते हैं, इसमें मेनली आप शूज़ वगैरह पहन करके भी जा सकते हो और निवेश वगैरह मांग सकते हो। इस तरीके के यहाँ पर रिक्शे चलते हैं जिसमें आपको आगे लोगों को बैठाया जाता है और पीछे से भाई खुद ड्राइवर चलाता है। बैठेंगे भाई, देखो बिल्कुल कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मुझे ज़्यादातर जो फॉरेनर्स दिखाई दे रहे हैं भाई, क्या स्टडीज बनवाए हुए हमने, गजब इन्वेस्ट किया है। लेकिन इन्वेस्ट भी भाई कहाँ ही किया है, लेकिन सही है भाई, अपनी अपनी चॉइसेस हैं लोगों की। हनोई मैसिव बार्बर शॉप, वाह यार मेरा काफ़ी मन था यहाँ पर हेयर कट करवाने में। बाकी अभी हम जा रहे हैं एक हुआन किम लेक, वो एक लेक है जहाँ पर वैसे तो खैर सनसेट वगैरह दिखाई देता है, ऑलरेडी सनसेट तो हो चुका है बट लेक दिखाएंगे भाई पास में। फिर उसके बाद आकर के मार्केट घूम लेंगे, और क्योंकि अभी हमारे पास वियतनामीज डोंग भी नहीं है तो कोशिश करेंगे कि कहीं पर कन्वर्जन मिल जाए, अच्छा रेट मिल जाए डॉलर्स का, क्योंकि हम डॉलर्स में लेकर के आए थे और अभी तक हमने चेंज नहीं करवाया है। मैंने अपने बोला तो था खैर पापा से कि एयरपोर्ट पर चेंज कर लेते, बट एयरपोर्ट पर अच्छा रेट नहीं मिल रहा था तो हमने चेंज नहीं किए थे। एंड हमने अभी के लिए बचा करके रखा था, तो होप सो शायद हम अभी ही कर लेंगे एक्सचेंज। वी हैड कम टू मनी एक्सचेंज एंड शी इज़ गिविंग मी अ गुड प्राइस ऑफ USD। इन्होंने भाई हमें एक $1 का लगभग 26,000 का कुछ रेट चल रहा है अभी, 26,130 जो इन्होंने अपने फ़ोन पे दिखाया, और शी गेव अस 26,200, तो उसके हिसाब से लगभग हमने $150 चेंज करवाया। This one, $20 and $10 bill is lower rate, only 25.